हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि चैप्टर 9 के प्रश्नावली 9A के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। लेकिन इस जो चैप्टर के प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले तो आपको जो ये जानना चाहिए कि मतलब ये जो चैप्टर 9 है यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें हमें किन किन चीज़ों को जानने की आवश्यकता है और हम यह चैप्टर क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, इस जो है चैप्टर को पढ़ने के पीछे का मकसद क्या है, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसका जो है जीवन में हमारे लाइफ में क्या यूज है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जानते होंगे कि इस अध्याय में असली कठिनाई से ज़्यादा पता है आपको क्या है, इस जो है चैप्टर में, ठीक है, प्रश्नों को हल करने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कठिनाई पता है क्या है। इसका तो पहला नंबर ये है कि चित्र बनाना, फिर कोड पहचानना, ठीक है, कि कोड कौन सा बन रहा है, उन्नयन बन रहा है कि ऑनमन कोड बन रहा है। उसके बाद सही त्रिकोणमितीय अनुपात चुनना, ठीक है, ये तीन इसमें जो है आपका महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें जो चित्र बनाना, फिर जो कोड पहचानना, ठीक है, उसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपात चुनना, ठीक है, यही जो है इसमें जो मेन हमारा काम है। और देखिए यहाँ पे इसमें जो हम जो यहाँ पे इसमें पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से मतलब मीनार के स्तंभ से किसी चीज़ की दूरी, ये सारी चीज़ों को हम बिना मापे हम जो है हम लोग जो है ज्ञात कर सकते हैं। वो भी कैसे, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपने जो चैप्टर 8 पढ़ा होगा त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पे देखिए, इस जो चैप्टर में त्रिकोणमिति का परिचय का यूज है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ना हमारे 6, साइन कॉस टेन, ठीक है, सेक कौसेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और जो समकोण त्रिभुज, इन दोनों का अगर आपको अच्छे से ज्ञान है तो आप ये चैप्टर 9 बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इस चैप्टर में हमें मतलब क्या चीज़ें जानने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो ये जानना चाहिए कि उन्नयन कोड क्या होता है, क्योंकि इसमें जो दो प्रकार का कोड बनता है, एक बनता है उन्नयन कोड और जो एक बनता है आपका ऑनमन कोड। ठीक है, उन्नयन कोड को हम लोग जो इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो यहाँ देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ही आसान है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के शीर्ष को, मान लीजिए यहाँ पे जो कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के शीर्ष को अपनी आंखों के स्तर से ऊपर की ओर देखता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और यहाँ पे एक जो है वस्तु है, यहाँ पे आपका वस्तु है। ठीक है, जब कोई वस्तु नीचे से, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो इस व्यक्ति की आंखों से एक जो क्षैतिज रेखा ऐसे जो खींची जाती है, ठीक है, आंखों से एक जो क्षैतिज रेखा बनती है और जो है इसको जो हम लोग कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए व्यक्ति यहाँ से यहाँ पे देख रहा है तो ये इसकी हो गई दृष्टि रेखा, इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा, इसको हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, दृष्टि रेखा ये हो गई जो मतलब ये नीचे से यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के शीर्ष को अपनी आंखों के स्तर से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी क्षैतिज दृष्टि, यानी कि ये देखिए, ये जो है क्षैतिज दृष्टि और वस्तु को देखने वाली दृष्टि, यहाँ पे देखिए वस्तु को देखने वाली दृष्टि, तो यहाँ से यहाँ पे जो वस्तु को देख रहा है तो ये जो वस्तु को देखने वाली दृष्टि हो गई। तो इनके बीच में जो यहाँ पे कोड बनता है ना, इसी को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं और जो इसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोड। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोड। इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा, जो ये है, ये क्षैतिज रेखा मतलब सीधी रेखा जो होती है आंखों से जो लंबवत होती है, आंखों के लंबवत, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं इसको हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उन्नयन कोड। जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा के बीच जो बना जो कोड होता है उसी को हम लोग उन्नयन कोड कहते हैं। उसके बाद आपको जो जानना चाहिए ऑनमन कोड क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऊंचे स्थान से मतलब ऊंचाई से यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे ये आपका वस्तु है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, ये जो व्यक्ति ऊंचाई से देख रहा है यहाँ पे वस्तु को, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर, तो ये वाली तो मान लीजिए हो गई आपकी ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई, क्योंकि आँख की नज़र यहाँ पे आ रही है और जो आँखों के लंबवत एक जो रेखा खींची जाती है, इसको हम लोग कहते हैं
क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। तो उसकी क्षैतिज दृष्टि और वस्तु को देखने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को ऑनमन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनमन कोण। यानी कि इसकी आंखों से और ये दृष्टि रेखा जब मतलब जब ये ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, इनके जो बीच में जो यहाँ पे जो कोण बनेगा, इसको हम लोग थीटा से ही दर्शाएंगे, इसी को हम लोग कहते हैं ऑनमन कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब उन्नयन कोण का उल्टा है। उन्नयन कोण में नीचे से ऊपर की ओर और जो ऑनमन कोण में ऊपर से नीचे की ओर जब हम लोग देखते हैं तो हमारी आंखों द्वारा जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जो है ऑनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान देना है प्रश्नों को हल करने से पहले। इनको आपको नोट कर लेना है। इसको आप चाहें तो इसको आप अपने नोट में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये दो परिभाषा आपको पता होना चाहिए, उन्नयन कोण और जो है ऑनमन कोण क्या होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिए गए शब्दों पर विशेष आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अगर कहीं पे भी ऊंचाई की बात करें तो समझ जाइएगा कि वो आपका लंब है। अगर दूरी बोले तो अक्सर वो आधार होता है। ठीक है, अगर दूरी बोले तो अक्सर वो आधार होता है। क्या होता है? आधार। ठीक है, और देखने वाला आपको जो कोड पहचानना है, देखने वाला कोड पहचानना है कि वो कोड ऑनमन है कि सॉरी उन्नयन है कि ऑनमन है। उसके बाद ऊपर की ओर देखना, वो तो मैंने आपको बताया, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोड, और जो नीचे से नीचे की ओर देखते हैं तो ऑनमन कोड बनता है। अब ये 7 स्टेप्स फार्मूला आपको याद रखना है। प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ना है। पहले तो आपको काम ये करना है, पहले 7 स्टेप का अगर आप ध्यान देते हैं ना तो इसके प्रश्नों को आप आसानी तरीके से हल करना सीख जाएंगे। पहले तो आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो। उसके बाद दूसरा नंबर पे है आपको चित्र बनाना है अच्छे से, कि चित्र प्रश्नों को पढ़ के आपको चित्र बनाना है। उसके बाद आपको देखना है 90 अंश वाला कोड पहचानना है आपको कि 90 अंश कहाँ बन रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको दिए गए कोड को चित्र में लगाओ, यानी कि जो भी कोड आपका प्रश्न में दिया होगा 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश, जो भी कोड दिया है वो आपको पहले वो जो आपको जो है चित्र में, जहाँ पे मतलब चित्र में लिख देना है, मतलब जहाँ पे वो रहेगा वहाँ पे उसको लगा देना है। उसके बाद 5वां नंबर है लंब, आधार और कड़ पहचानना आपको, कि लंब कौन है, आधार कौन है और कड़ कौन है। यही तीनों मेन है जो आपको पहचानना है प्रश्न में। 6वां है, उसके बाद आपको साइन कॉस टेन में सही रेशियो चुनना है, यानी कि आपको जो है प्रश्न दिए गए प्रश्न के अनुसार आपको जो साइन चुनना चाहिए कि कॉस चुनना चाहिए, टेन चुनना चाहिए। ये जो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि प्रश्न में कौन सी दो भुजाएं दी हैं और जो कौन सा इसमें जो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि रेशियो का मतलब अनुपात इसमें से चुनना है, ये आप तभी तय कर पाएंगे। 7वां नंबर है समीकरण हल करने के अंत में इकाई लिखना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आप हल करते हैं तो ये इसमें आपको जो टावर की ऊंचाई पूछेगा, ठीक है, टावर के निचले सिरे से किसी वस्तु की दूरी पूछ लेगा, तो यहाँ पे आप जानते हैं ऊंचाई दूरी आपकी मीटर या सेंटीमीटर में होगी। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न आप जो हल करके लाते हैं तो उसके जो अंतर मीटर सेंटीमीटर लिखना ना भूले, जैसे कि प्रश्न में दिया हो। प्रश्न में मीटर में आपका प्रश्न दिया तो आंसर भी मीटर में आएगा, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया तो आंसर भी सेंटीमीटर आएगा। तो इन जो है 7 चीज़ों को आपको जो है ध्यान देना है। अब चलिए हम लोग जो है प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो प्रश्नों को पहले आप यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 9A का पहला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि का एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, कह रहा है ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब पहले तो भूमि का एक बिंदु ले लीजिए, भूमि का ये बिंदु मान लीजिए, ये जो भूमि है जमीन है, ठीक है, भूमि का एक बिंदु हो गया। जो मीनार के पाद बिंदु मान लीजिए यहाँ पे एक जो मीनार है, ऐसे मीनार एक खड़ी है ऐसे, मीनार का पाद बिंदु मतलब ये हो गया, भूमि का एक बिंदु ये हो गया और मीनार का पाद बिंदु का मतलब निचला जो बिंदु होगा इसी को हम लोग पाद बिंदु कहते हैं, से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि भूमि के बिंदु से मीनार का जो पाद बिंदु है, ये जो आपका मीनार है, मीनार आपकी ऐसे होती है खड़ी, मीनार के पाद बिंदु से जो दूरी है ये, इसी को बोला है 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर। ठीक है, अब जब ये 30 मान लीजिए यहाँ पे ये लंब हो गया और ये जो भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की जो दूरी हो गई ये आपकी आधार हो गई, तो इसको भी आपको ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण आपका जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण का मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो आपका कितना है? 30 अंश है। तो यहाँ पे आपको 30 अंश लिख देना है। ठीक है, क्या बोला? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो फिर यही आपकी मीनार की ऊंचाई है जो हमें नहीं पता है, तो मीनार की ऊंचाई आपको मान लेना है h मान लेना है। अब इसको जो है आपको जो है नाम दे देना है। क्या नाम देंगे आप? इसको a नाम दे दीजिए, इसको b और इसको c नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो लिखना है, हमें जो पूछ रहा है पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए, उसको आप मान लीजिए जो आपको प्रश्न पूछे। माना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे? h मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए,
और मीनार की ऊंचाई आपने क्या मान लिया, h मान लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे त्रिभुज भी बना लिया। तो त्रिभुज हमारा कौन सा है, त्रिभुज हमारा बन गया ABC। त्रिभुज ABC में यानी कि जो आपका जो थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश है। उसके बाद आपका यहाँ पे आधार दिया है, ठीक है, आधार का मतलब BC का मान कितना दिया है, 30 मीटर दिया है। उसके बाद AB तो अभी जस्ट आपने माना, त्रिभुज ABC में AB कितना है, h मीटर है, ये भी h मीटर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको त्रिभुज ABC में जो है ना, अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें मान लीजिए हमें यहाँ पे आधार दिया है और जो लंब ज्ञात करना है, तो आधार और जो लंब में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आधार और जो लंब को व्यक्त करता है। तो आप सभी जानते होंगे कि tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब और आधार tan थीटा में आता है, इसलिए हम यहाँ पे tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा AB है, ये भी हमारा लंब है, और आधार कौन है, BC है, तो BC हो गया। अब ये tan थीटा का मान कितना दिया, 30 अंश, तो 30 लिखिए। AB का मान कितना दिया है, h दिया तो h लिखिए। BC का मान कितना है, 30 है, तो 30 लिखिए। tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा में कड़ी में 3 बराबर h बटा के 30। अब यहाँ पे आप क्या करें, तिरछा गुणा, कड़ी में 3 का गुणा h में करिए तो आपका कड़ी में 3 गुणा h हो जाएगा। 30 का गुणा 1 में करिए तो 30 हो गया। हमें चाहिए h का मान, तो h बराबर यहाँ पे 30 और ये गुणे जाएगा उधर तो हो जाएगा बट्टे में कड़ी में 3। और कभी भी यहाँ पे देखिए जो आपका h का मान आ रहा है वो जो भिन्न में आ रहा है, और ये भिन्न में भी नहीं है। यहाँ पे भिन्न में होता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पे भिन्न में कड़ी है। ये जो हर कभी भी कड़ी में नहीं होना चाहिए। तो हर से कड़ी को हटाने के लिए क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं। यानी कड़ी में 3 को उठाएंगे ऊपर भी गुणा करेंगे, और कड़ी में 3 को उठाएंगे नीचे भी गुणा करेंगे। 30 का गुणा कड़ी में 3 में करिए तो आपका 30 कड़ी में 3, और कड़ी में 3 का कड़ी में 3 तो आपका कड़ी में 9 हो गया। अब यहाँ पे 30 कड़ी में 3 और बटे में 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 3 से 30 को काटिए, 10 बार में कटेगा। अब ये आपका 10 कड़ी में 3, तो यहाँ पे 10 कड़ी में 3 और यहाँ पे लिख देना है आपको मीटर। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि 10 कड़ी में 3 मीटर ये आपका मीनार का ऊंचाई होगा। ठीक है, मीनार की आपकी ऊंचाई हो जाएगी 10 कड़ी में 3 मीटर। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या दूसरे को हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कोई पेड़ है, हमें नहीं पता है कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, जैसे मान लीजिए पेड़ तो यहाँ तक था, लेकिन ये मान लीजिए यहाँ से टूट के ऐसे ही झुक जाता है। ये वाला हिस्सा यही वाला है जो ये झुक गया है ऐसे। ठीक है, झुकेगा तो ज़मीन में आके छुएगा, और जब ज़मीन में आके छुएगा, जब ये ज़मीन में आके छुएगा तो ज़मीन और जो पेड़ का जो निचला बिंदु है यहाँ से एक जो है आधार बन जाएगा ये। ठीक है, मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। मतलब ये जो टूटा हुआ भाग है ना, ये वाला यहाँ पे देखिए, यही वाला जो टूटा हुआ भाग है यही वाला यहाँ पे आके मुड़ जाता है और ज़मीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु मतलब ये पेड़ का निचला बिंदु है, जो ये निचला सिरा होता है, इसी को लोग पाद बिंदु कहते हैं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, और ये पेड़ का शिखर यहाँ पे छू रहा है ज़मीन को, इसके बीच की जो दूरी है ना वो 8 मीटर है, बोला है ये 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें नहीं पता है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पहले तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। ये इसको हम नाम दे देंगे A, और इसको तो O नाम दे दीजिए, ये B है, और इसको A B, और ये O इसको नाम दे दीजिए P। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेड़ का ये जो जितना ये टूटा हुआ हिस्सा, ये हमको नहीं पता है कि ये जो कितना है, और हमें जो खड़ा हिस्सा है ये भी नहीं पता है कि कितना है। तो हमें जब पेड़ की पूरी ऊंचाई बतानी है ना, तो पेड़ मान लीजिए ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक था, अब इतना जो है टूट के यही जो छू गया, मतलब इतना जो टूटा वही जो है टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पे आके ऐसे जो मुड़ के ज़मीन पे लग गया। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसकी जो जितना पेड़ खड़ा है इसकी ऊंचाई कितनी है, और जो टूट के जो झुका हुआ भाग है इसकी ऊंचाई, मतलब ये इसकी जो लंबाई, ये और ये दोनों जब हमको पता चल जाएगा ना, तो फिर हमें जो है टोटल पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी, क्योंकि इसको और जो इसको इन दोनों को जब हम लोग जोड़ लेंगे ना, तो यही तो है पेड़ की ऊंचाई, ये हमको पूरा मिल जाएगा, यानी कि पेड़ की ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, AO का मान निकालिए। किसका निकालिए, AO, मतलब A से लेके O तक की दूरी कितनी है, पहले आपको ये जो है निकालना है AO। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हमें यहाँ पे पहले तो ये लंब का मान ज्ञात करना है एओ का, और यहाँ पे आधार दिया तो हम यहाँ पे टेन थीटा का ही प्रयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब हमारा एओ है और आधार कौन है, आधार हमारा बीओ है, ठीक है, एओ बटा में बीओ। तो टेन थीटा का मान तो यही रहेगा, 30 अंश ही रहेगा। और एओ का मान दिया है, नहीं दिया, तो एओ का जगह ऐसे रख दीजिए। बीओ का मान कितना दिया, 8 दिया, तो 8 रखिए। 33 अंश का मान कितना होता है, तो 33 का मान 1 बटा में कड़ी में 3 होता है, और यहाँ पे एओ बटे में 8। यहाँ पे क्या करें, तिरछा गुणा करिए, इसका गुणा करिए इसमें, तो कड़ी में 3 गुणे एओ और 8 का गुणा 1 में करिए 8 हो गया। तो यहाँ पे एओ बराबर कड़ी में 3 को भेज दीजिए, तो यहाँ पे 8 बटे में कड़ी में 3, ये इतना मीटर जो है आपका ये जो एओ का लंबाई हो गया। ये जो 8 बटा में कड़ी में 3, इसकी जो हमें जो लंबाई मिल चुकी है। अब जो ये जो टूटा हुआ भाग है इसकी भी लंबाई अगर हमें मिल जाए ना, यानी कि टूटा हुआ भाग हमारा यही वाला है, यही वाला भाग जो टूटा था और जो यही वाला टूटा हुआ भाग यहाँ पे आके लग गया, मतलब हमें जो ए बी की लंबाई चाहिए, ठीक है, यही वाला हिस्सा यही वाला है, ये वाला, ठीक है, ए बी की लंबाई चाहिए। तो ए बी की लंबाई भी अगर हमको मिल जाएगी तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरी पेड़ की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे अब हम जो है इन दोनों को लेके चलेंगे, इन दोनों को। पहले तो हमने जो टेन थीटा में इन दोनों को लेके चला था क्योंकि ये वाला हमें पता करना था। अब हमें जो है ये वाला पता करना है, इसको ये बताइए, कर्ण और जो आधार में, कर्ण और जो आधार का अनुपात कौन बताता है, कर्ण और जो आधार का अनुपात, तो ये आपका बताता है कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका है बीओ और कर्ण आपका है ए बी, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। बीओ का मान दिया है यहाँ पे 8, तो 8 लिखिए। ए बी यही हमको पता करना है, ए बी, तो ए बी की जगह मान दिए तो ए बी का ए बी लिखिए। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3 बटा में 2 होता है, बराबर 8 बटा में ए बी। अब यहाँ पे तिरछा गुणा करिए, कड़ी में 3 गुणे ए बी करें तो कड़ी में 3 गुणे ए बी हो जाएगा, और ये 8 दूना हो जाएगा 16, ठीक है। हमें चाहिए ए बी का मान, तो ए बी बराबर इधर 16 है, कड़ी में 3 भेजिए इधर तो हो जाएगा बटे में कड़ी में 3। इसको हम पूरा अभी हल नहीं करें, मतलब ए बी का मान, इसका भी मान हमको मिल चुका है, इसका मान कितना रहा, 16 बटे में कड़ी में 3। और यही वाला आपका यही वाला हिस्सा जो था यही यहाँ पे आके छुआ है, चाहे आप ये बोलिए चाहे बोलिए, ये वाला मान मिल गया इतना। अब यहाँ पे अब हमसे क्या पूछा था, पेड़ की ऊंचाई, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई हमें कैसे मिलेगी, तो पेड़ की ऊंचाई में आपके 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक तो आपका है एओ, तो हम क्या करेंगे एओ को जोड़ेंगे और प्लस यहाँ पे ये जो है एओ और ये एपी, यहाँ पे एपी। तो ये बताइए एओ का मान कितना आया है, तो एओ का मान आपका यहाँ पे एओ का मान आपका 8 बटा में कड़ी में 3, तो 8 बटा में कड़ी में 3 लिखिए, प्लस फिर यहाँ पे एपी का मान कितना है, तो एपी का मान 16 बटे में कड़ी में 3, तो 16 बटे में कड़ी में 3। अब क्या करिए, इन दोनों का हर समान है तो लसा भी यही रहेगा, जब लसा भी यही रहेगा तो ऊपर का जोड़ लीजिए, 8 और 16 हो जाएगा 24। अब इस तरह के प्रश्नों को जो है ना, अब यहाँ पे 24 बटा में कड़ी में 3 आ रहा है, 24 बटा में कड़ी में 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग जो परमीकरण कर देंगे, मतलब इसी को उठाकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 24 से गुणा कड़ी में 3 में करें तो आपका 24 कड़ी में 3 बटे में कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में, तो कड़ी में हो जाएगा 9, और यहाँ पे 24 कड़ी में 3 बटे में 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3 से भाग देंगे 24 को, 3 से काटेंगे 24 को 8 बार में, तो यहाँ पे 8 कड़ी में 3 मीटर ये आपकी जो है पेड़ की ऊंचाई होगी, ठीक है, 8 कड़ी में 3 मीटर, यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए मैं जाना चाहता हूं, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो जरूर करें, क्योंकि अगर इंसान मेहनत कर रहा है तो लाइक तो मिलना चाहिए। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल कर लेते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। तो यहाँ पे जो बोला है एक मकान के आधार से, ये बताइए मकान छोटा होता है कि मीनार है, तो मकान आपका छोटा होता है। मान लीजिए यहाँ पे मकान है और ऐसे में आपका मीनार है, ये मीनार थोड़ा बड़ा होता है मकान से। आप सभी जानते हैं कि टावर, मीनार, इन सब की ऊंचाई मकान से बड़ी होती है। तो ये आपका मकान है, मकान को नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है, और इस मीनार को नाम दे दीजिए सी डी। क्या बोला है, एक मकान के आधार से, मकान का आधार ये हो गया, एक मीनार का शीर्ष ये हो गया, का उन्नयन कोण ऐसे ऐसे,
ठीक है, इसको भी ऐसे जो मिला दीजिए यहाँ पे ऐसे। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, तथा उसी मकान के शीर्ष से, मकान का शीर्ष ये रहा, से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार के शीर्ष का, यानी कि मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ऐसे में, ये इसको भी ऐसे जो मिला दीजिए। ये जो है आपका कितना डिग्री है 45 डिग्री। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान और मीनार के बीच की दूरी ये 20 मीटर है। ठीक है, अगर ये 20 मीटर है तो ये भी तो आपका 20 मीटर ही होगा। ठीक है, 20 मीटर। इसको आप नाम दे दीजिए, अगर ये ABCD है तो इसको नाम दे दीजिए E। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? पूछा है मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें जो मकान की भी ऊंचाई बतानी है और मीनार की भी ऊंचाई बतानी है। तो पहले तो हमें बोला है मकान तथा मीनार, तो पहले हमें मकान का ऊंचाई बताना है इसे। ठीक है, मकान का ऊंचाई बताना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करिए, हमें यहाँ पे मकान की ऊंचाई तो ये हो गई आपकी AB है मकान। अगर हमें AB मिले चाहे हमें ED मिले, जितना मतलब ED होगा उतना ही AB होगा। अब यहाँ पे मकान की ऊंचाई डायरेक्ट निकालना आसान नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ये से मीनार की ऊंचाई CD का मान। अगर CD का मान यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई में से हम क्या करेंगे C को, मतलब इतना हिस्सा अगर हम घटा लेंगे तो इतना हमको मिल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो ये होगा वही ये भी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले हम त्रिभुज लेके चलते हैं। किसको? यहाँ पे हम जो लेके चलेंगे BDC, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में हम जो है tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है CD और आधार है हमारा BD। तो tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। और यहाँ पे CD है तो CD लिखिए, क्योंकि CD हमारा ये जो मीनार की ऊंचाई हमारी CD है। ठीक है, CD और बटा में BD का मान कितना है, BD आधार कितना है, आधार हमारा है 20। tan 60 का मान आप सभी जानते होंगे कि tan 60 अंश का मान कितना होता है। तो tan 60 का अंश का मान होता है कड़ी में 3, और बराबर में CD है तो CD और बटे में 20 है तो 20 लिखिए। इसके चेक करिए, इन दोनों का तिरछा एक का गुणा CD में करिए तो आपका हो गया CD, और इसका गुणा करिए इसमें तो 20 कड़ी में ही आपका हो जाएगा 3। ठीक है, 20 कड़ी में 3। अगर आप इसको पूरा भी हल करना चाहते हैं तो आप हल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, ये 20 है तो 20, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा होता है। कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। आपको पता होना चाहिए कि कड़ी में 3 का मान होता है 1.732। तो इसका गुणा जब आप इसमें करोगे ना, 20 का गुणा इसमें जब आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 34.640। तो जीरो नहीं लिखते, बस इतना मीटर। यानी कि ये आपको मिल गया CD का मान, और ये CD ही आपकी मीनार है। मीनार आपकी CD तो फिर यहाँ पे मीनार की ऊंचाई आपको मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, अब आपको त्रिभुज लेके चलना है। कौन सा? त्रिभुज त्रिभुज आपको लेके चलना है AEC, त्रिभुज AEC में। अब आपको ये जो है लेके चलना है, क्या लेके चलना है? त्रिभुज AEC, मतलब ये वाला त्रिभुज आपको जो लेके चलना है। आपको जो है ये C का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो C बटा में आधार हमारा क्या है? AE है। देखिए, लंब बटा आधार होता है ना tan थीटा बराबर, तो लंब हमारा C हो गया और आधार AE हो गया। तो AE का मान कितना दिया 20। तो tan थीटा का मान कितना दिया इसमें आप देख सकते हैं कि थीटा का मान आपका दिया 45। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 45 डिग्री। और CE का मान नहीं दिया है तो यही हमको ज्ञात करना है। AE का मान 20 दिया है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, और CE का मान है तो ऐसे, और बटे में 20 है तो 20। इसके लिए कुछ नहीं तो 1 लिखिए। 1 का गुणा CE में करिए तो आपका हो जाएगा CE, और 20 का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा 20। ये आपका 20 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है? अब मकान की ऊंचाई हमें बतानी है। तो मकान की ऊंचाई को हमने AB से दर्शाया है। यही आपका मकान है, AB आपका मकान है। तो हम क्या करेंगे, मकान की ऊंचाई AB का मान ज्ञात करने के लिए CD में से घटा देंगे किसको? CD में से CE को घटा देंगे। अगर हम यहाँ पे मकान की ऊंचाई हमें अगर AB का मान निकालना है, जो AB होगा वही आपका ED होगा। ठीक है, अगर आपको ED निकल जाता है तो जितना ED होगा उतना आपका AB होगा। तो आप देखिए ED का मान ज्ञात करने क्या करना है, CD यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपको लंबाई मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें से टोटल में से इतने को आप जो घटा देंगे ना, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। जो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मकान की ऊंचाई, तो यहाँ पे CD का मान कितना है? तो CD का मान आपका कितना दिया है 34
6 4 माइनस सी का मान कितना दिया 20 दिया है तो 20 लिखिए। और ये बताइए 34 में से 20 जाएगा कितना आएगा, ये आपका 14 आ जाएगा और 6 4 दिया है तो 6 4। ठीक है, तो यहाँ पे मकान की ऊंचाई आपकी हो जाएगी 14.64 और आपकी जो मीनार की ऊंचाई है यही आपकी मीनार की ऊंचाई है सी डी आपका मीनार है, तो सी डी का मान हो जाएगा 34.64 मीटर। तो यही दोनों आपके इस प्रश्न के जो है यही दोनों आपके इस प्रश्न के उत्तर होंगे, ये जो मीनार की ऊंचाई और ये आपकी जो है मकान की ऊंचाई हो जाएगी। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या चौथे को हल कर लेते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या चौथा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई बताइए। मान लीजिए यहाँ पे एक स्तंभ है, ऐसे खंभा है, इसकी मान लीजिए परछाई पड़ रही है, यहाँ पे ऐसे परछाई है ये, ठीक है, परछाई है, तो ऐसे इसको मिलाएंगे आप। उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण नीचे ही बनता है, 30 अंश हो गया। स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, यानी कि जो ये परछाई है इसको 20 मीटर नापा गया। इसको नाम दे दीजिए ए, ये बी और ये सी नाम दे दीजिए। स्तंभ की ऊंचाई हमें बतानी, यानी कि हमें यहाँ पे ए बी का मान बताना, तो स्तंभ की ऊंचाई हमें नहीं पता तो एच मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर आपको मान लेना है एच मीटर। ठीक है, यहाँ पे आप त्रिभुज जो है ना, जो आपका त्रिभुज बनना है ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप जो है tan थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि tan थीटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लंब और जो आधार में ही हमको जो है संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है ए बी और आधार कौन है बी सी। तो tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, ए बी का मान कितना है एच है, बी सी का मान कितना है 20 है। tan 30 का मान कितना होता है 1/3 h/20। अब यहाँ पे क्या करें, तिरछा गुणा करिए, कड़ी में 3 का गुणा एच में करिए तो आपका कड़ी में 3 गुणे एच, 20 का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा 20। एच का मान कितना आएगा, तो एच बराबर 20/3 और इसी को उठाकर ऊपर नीचे आपको जो है गुणा कर देना है। 20 का गुणा करिए इसमें तो 20 कड़ी में 3 और बटे में कड़ी में 3 का कड़ी में 3 तो कड़ी में 9 और यहाँ पे 20 कड़ी में 3 और बटे में 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो 3 मीटर लिखिए। तो यहाँ पे बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए, यही आपका स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। स्तंभ की ऊंचाई हमने एच माना था, तो एच का मान 20 कड़ी में 3/3 मीटर, यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 5वें को हल कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 5वां दिया, क्या दिया, यदि एक मीनार की छाया, मान लीजिए ऐसे जो मीनार, देखिए कभी भी मीनार मकान बोले तो वो जो है वो जो खड़ा ही बनेगा। मीनार की छाया, मान लीजिए छाया ऐसे ही पड़ेगा, ऐसे ही जमीन पे ऐसे छाया, तो ऐसे इसको मिला दीजिए पहले। देखिए जब लंब बन जाए और जो आधार बन जाए तो आपको कड़ को ऐसे ही मिला देना है। ठीक है, क्या बोला है, एक मीनार की छाया, ये मीनार है, हमें नहीं पता है क्या, इसको जो नाम दे दीजिए पहले ए बी सी। मीनार की ऊंचाई क्या है, मान लीजिए हमको नहीं पता है, तो इसको मान लीजिए एच मीटर। कह रहा है कि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है, तो यहाँ पे किसकी, यानी कि जो छाया है बी सी, ये भी छाया मीनार की लंबाई की कड़ी में 3 गुनी है ये, तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है मीनार की, एच है। अब एच का ये जो है ना कड़ी में 3 गुना है, तो एच का कड़ी में 3 गुना क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप क्या करिए, यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में उन्नयन कोण, यहाँ पे जो है उन्नयन कोण क्या बना, यानी कि हमें यहाँ पे थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी लंब और जो आधार, लंब और आधार का रेशियो चल रहा है, मतलब अनुपात चल रहा है। तो यहाँ पे आपको tan थीटा का, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब अब आपका ए बी और आधार है आपका बी सी। तो यहाँ पे tan थीटा का मान तो दिया नहीं है, वही हमको पूछा है, उन्नयन कोण बोला है, यानी थीटा का मान पूछा है, तो ए बी का मान कितना है एच है, ए बी यहाँ पे आपका ए बी जो है एच है, और बी सी कितना है कड़ी में 3 एच है, तो कड़ी में 3 एच हो गया। एच से एच कटेगा, अब ये tan थीटा बराबर ऊपर क्या बचा, एच की जगह पे 1 बचा, नीचे क्या बचा कड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पे ये tan थीटा बराबर 1/3 किसका मान होता है, ये आपका tan, ये आपका tan कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है। हमने यहाँ पे 1/3 tan 30 अंश इसलिए लिखा है क्योंकि tan इधर भी है, तो tan से tan कटेगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे यही 30 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 6वें को हल कर लेते हैं। अब आपका प्रश्न संख्या 6वां है, सूर्य के प्रकाश में जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार है, ऐसे एक मीनार है जो मतलब 45 मीटर है, कितनी मीटर है 45 मीटर। इसकी छाया जमीन पे पड़ रही है, ऐसे इसकी छाया जमीन पे पड़ रही है, और ये जो छाया कितने की है, छाया 45 कड़ी में 3 मीटर की है, यानी कि छाया है वो 45 कड़ी में 3 मीटर की है। अब इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको नाम दे दीजिए ए
ये बी और ये सी। क्या पूछा है? सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है उन्नयन, जो उन्नयन कोण नीचे ही बनता है, थीटा का मान हमको बताना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज ABC में ही आपको जो है थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब और बटा में आधार BC, तो टेन थीटा बराबर AB का मान 45 और BC का मान 45 कड़ी में 3, 45 से 45 कटेगा तो टेन थीटा बराबर ऊपर क्या बचा 1 और बटा में कड़ी में 3। तो यहाँ पे टेन थीटा का मान कितना है नहीं पता है, वही हमसे पूछा उन्नयन कोण। ये बताइए टेन कितने अंश का मान 1 कड़ी में 3 होता है? तो आपका टेन 30 अंश का मान होता है। तो टेन से टेन कट जाएगा, थीटा का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, दोनों पक्षों में टेन टेन है तो आप जो काट सकते हैं इसलिए बराबर में। ठीक है, इसलिए काटा गया, थीटा बचा थीटा, 30 बचा 30, यानी थीटा का मान हो गया 30 अंश। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 7वें को हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये जो डोर पे चढ़ रहा है, तो मान लीजिए डोर जो ऐसे रहेगी तिरछी, तभी तो वो जो चढ़ पाएगा, नहीं तो सीधा डोर पे कहाँ चढ़ पाएगा। सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी, ये 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तना हुआ है ये, और भूमि पर सीधी लगे खंबे के शिखर को बंधा हुआ है। जैसे ये जो भूमि पे ये जो खंबा है लगा हुआ है ऐसे, मतलब भूमि पर एक जो खंबा है, AB ये जो खंबा है जो मतलब भूमि पर गाड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है डोर जो है खंबे के सिरे से, यानी कि मतलब उछले सिरे से, ऊपर वाले सिरे से एक कस के बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, डोर भूमि स्तर के साथ डोर, ये जो डोर है ये यहाँ से, और ये भूमि स्तर है, ये भूमि का स्तर है, ये लेवल है ये भूमि का, इससे जो कोण बना रहा है वो 30 अंश का कोण हो। तो खंबे की ऊंचाई, यानी कि हमें यहाँ पे AB का मान बताना है। इसमें जो चित्र बना के दे दिया था इसलिए मैंने आपको चित्र बना दिया। खंबे की ऊंचाई हमको बताना, तो खंबे की ऊंचाई हमें नहीं पता तो H मान लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई बराबर यहाँ पे आपको H मीटर मान लेना है। माना खंबे की ऊंचाई H मीटर है। यहाँ पे हमें खंबे की ऊंचाई बताना है। तो ये बताइए कि इसमें आपका लंब और कड़ आता है, लंब और कड़ किस में आता है? तो आपको त्रिभुज ABC में लिख देना है। अब यहाँ पे आप टेन का प्रयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो जो लंब और जो आधार के अनुपात जब होता है, इन दोनों में जब हमको कुछ मतलब होता है दिया हुआ, तब हम लोग तब हम यूज करते हैं टेन थीटा का। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कड़ होता है। तो लंब हमारा साइन थीटा में लंब और कड़ आता है, लंब और कड़ साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या? लंब आपका AB है और कड़ आपका AC है। तो यहाँ पे लिखिए AC। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना दिया? 30 दिया, तो 30, और AB का मान दिया नहीं दिया। तो AB हमारी यही है ऊंचाई, जो हमने खंबे की ऊंचाई हमारी AB है। H और बटे में AC कितना है? तो AC आपका 20 है, तो 20 लिखिए। tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का अंश का मान 1/2 होता है, बराबर में H बटा में 20। ये 2 से 20 कटेगा तो काट दीजिए 10 बार में। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 2 एकम 2 और 2 दहिया में 20। 1 का गुणा दोनों पक्षों में कुछ नहीं होगा तो तिरछा गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा H में करे तो H हो गया, और 1 का गुणा 10 में करे तो 10। हमारा पूरा जो है माप मीटर में दिया है, तो यहाँ पे खंबे की ऊंचाई भी मीटर में ही आएगा, यानी कि खंबे की ऊंचाई H का मान कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, तो आज तक के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है आगे के प्रश्नों को हम लोग जो हल करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये यहाँ तक प्रश्नों का सलूशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।